हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड क्यूरा चैनल पे। आज का वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग, तो काफ़ी सारे इश्यूज फेस आते हैं। आपको पता नहीं रहता कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और किस में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वर्सेज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी में प्लान कर रहे हैं किस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियो देखना चाहिए विदाउट स्किप। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जर्मनी में जब आप प्लान कर रहे होंगे, आपने अपनी खुद की रिसर्च की होगी, तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज का तो आपको पता ही है जो फ्री रहती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो आपसे कुछ अमाउंट पे करती हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, यूएसए हुआ, यूके हुआ, उनकी जो फीस है उनके अकॉर्डिंग वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस भी काफ़ी कम है। तो वो सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। आपको क्या आपको रखना चाहिए अपनी प्रोफाइल के अंदर, कौन से कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट करने चाहिए फॉर जर्मनी 2024 विंटर इनटेक के लिए। नॉट स्पेशली फॉर विंटर इनटेक के लिए बात करो, अगर आप किसी भी इनटेक के लिए आप जर्मनी प्लान कर रहे हो तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने चाहिए। फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज बेसिकली यहाँ पे पूरा मैंने मेंशन करके रखा है, कुछ पॉइंट्स आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली है। मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड थर्ड जो मेजर रहेगा वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। जो इसमें लिखा हुआ है, पहला पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वो बेसिकली एकेडमिक के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन होती हैं और रिसर्च बेस्ड होती है। आप कहीं ना कहीं देखोगे तो एकेडमिक प्रोग्राम में एक्सटेंसिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको देता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज। जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको फंड कौन करता है? फेडरल, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट जो होती हैं वो इन यूनिवर्सिटीज को फंडेड करती हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं ये फ्री रहती हैं, यहाँ पे आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगी। बट कुछ आपको चार्जेस आपको पे करने रहेंगे, जो कि आपका 50 यूरो से लेके 400 यूरो पर सेमेस्टर तक जा सकता है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 यूरो या 100 यूरो आपको पर सेमेस्टर देना है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपको किस यूनिवर्सिटीज में आप टारगेट कर रहे हो, किस प्रोग्राम के लिए आप टारगेट कर रहे हो। ओके, जैसे कि मैंने लिखा पर भी है, ट्यूशन फीस एंड फंडिंग एट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ग्लोबल अट्रैक्शंस, लोअर ट्यूशन फीस होती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स इस कंट्रीज के लिए अप्लाई करते हैं। एंड कहीं ना कहीं इंग्लिश डॉट प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है। आई नो जर्मन है, जर्मन वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर रहता है काफ़ी लोगों के लिए, बट आप कोई भी एक नई कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आपकी प्रोफाइल को एनहेंस करेगा, आपके बैकग्राउंड को बिल्ड करेगा। जब आप जॉब करेंगे, आप किसी सोसाइटी में जाके अपनी प्रोफाइल को दिखाएंगे कि हाँ मैंने ये किया है, मुझे ये आता है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और कहीं ना कहीं जर्मन आपको सीख लेनी चाहिए अगर आप जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हो। अफोर्डेबली ऑब्वियसली जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास तक के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी इनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी जस्ट बताया, क्योंकि फीस होती नहीं है, सिर्फ आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना है। रीजनल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सिर्फ एक स्टेट यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, बाडेन-वुर्टेनबर्ग, जिसका यहाँ पे नेम लिखा है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1500 पर सेमेस्टर आपको देना पड़ता है, क्योंकि इस स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं आपको इतना अमाउंट आपको पे करना रहेगा, सिर्फ एक स्पेशल इस स्टेट के लिए। बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं आपको सेम 0 to 400 सेमेस्टर रहेगा। बट इस स्टेट में आपकी कोई यूनिवर्सिटीज आती है तो आप मेक श्योर रहिएगा पहले से वेल प्रिपेयर्ड, तो आपको इतना अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा। ये ओनली ऑन बाडेन-वुर्टेनबर्ग की है। यूरोपियन स्टूडेंट्स बेनिफिट्स क्या है? पे लेस एंड हैव देयर फीस वेव्ड। जो आपकी फीस रहेगी या तो वेव कर दी जाएगी। काफ़ी सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जर्मनी में जो आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी पूरी ट्यूशन फीस या लिविंग एक्सपेंसन आप वेव कर सकते हो। देन अदरवाइज जो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं तो ऑब्वियसली आपका ट्यूशन फीस जीरो हो जाएगा, तो आपको फिर स्कॉलरशिप लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देन बेनिफिट्स क्या है आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में? आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्यों लेनी चाहिए? सबसे रिच एकेडमिक एंड एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको पहला बताया, काफ़ी ज़्यादा रिच एकेडमिक है। जो उनका एकेडमिक एनवायरनमेंट है, एकेडमिक बोलेंगे पूरा
चेन है, जिस तरीके से उनका स्टडी का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। रिसर्च बेस्ड आपको काफ़ी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं जर्मनी में, जिनका रिसर्च प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स गेट्स टू स्टडी अंडर इंटरेक्ट वाइज विद स्कॉलर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के अंदर आप कहीं ना कहीं उनमें अपना जाके रिसर्च पार्टिसिपेट कर सकते हो वेल रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर। डिकोडिंग द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की कैटेगरीज है। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे आपको सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड आपको पूरे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच रहेगी। और एक यूनिवर्सिटीज रहती है यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाई साइंस, फोक होक्सुले जिसको बोला जाता है इन जर्मन में। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा, स्पेशलाइज्ड कोर्स रहेंगे, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। तो मेक श्योर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी आपको 2 यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगी टेक्निकल। ऐसे नहीं कि प्राइवेट में नहीं रहेंगी, प्राइवेट में भी सेम रहेगा, टेक्निकल्स एंड फोकोक्सुले यूनिवर्सिटी। अगर आप देख रहे हो, अगर ये यूनिवर्सिटीज टारगेट करें तो बेसिकली आपका रिसर्च बेस्ड रहेगा। TUM जहाँ पे आप जानते हो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, पूरा रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च ओरिएंटेड उनका पूरा है। देन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स दे आर ऑफरिंग एंड थ्योरेटिकल अप्रोच उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फोक्सले जो कि अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करने को मिलती है, क्योंकि उनका डायरेक्टली टाइप्स कंपनीज से रहता है। जो भी उनके कंपनीज में चेंजेस आएंगे देन उनके अकॉर्डिंग वो आपको पूरी उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको इन 2024 के लिए क्या आपके लिए बेटर रहेगा। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे मूव ऑन करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बताएं तो सबसे पहले आप देखोगे ऐसा नहीं है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी यूज़ होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी सेम क्राइटेरिया है। जितना आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में देखोगे सेम आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें दोनों इक्वली हैं, बस सेम रहता है कि यहाँ पे वहाँ पे गवर्नमेंट उनको फंडेड कर रही थी, यहाँ पे ये खुद अपने आप को फंड करते हैं। सॉलिडिफाइड देयर स्टैंडिंग एंड मोस्ट ऑफ देयर फंडिंग कम्स फ्रॉम ट्यूशन फीस एंड प्राइवेट डोनेशन। जो प्राइवेट डोनेशंस होता है यूनिवर्सिटीज़ में उसके बेसिस पे, और जो आप ट्यूशन फीस पे करते हो उसके बेसिस पे रन की जाती हैं यूनिवर्सिटीज़, जिनको हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। ट्यूशन फीस वेरी करती है, अगर आप जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा नोन है उस फील्ड में और उस यूनिवर्सिटीज़ में, तो ऑब्वियसली है उसकी ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। बट मोस्ट प्रॉब्ली आपकी 20,000 ईच ईयर आपको देना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 30,000 आ सकता है, इससे ज़्यादा एक एवरेज ऑन मैंने बताया। आप किसी प्रोग्राम में लोगे तो 20,000 के अप्रॉक्स जीरो आपको पे करना रहेगा पर ईयर। इतना आपका मनी रहेगा फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। क्लासरूम, क्लास साइज, छोटे छोटे क्लास साइज रहते हैं, इंडिविजुअल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शंस होता है स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्शंस है। अगर आप किसी एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हो या फील्ड को चूज़ करते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर कर रहे हैं पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन अच्छा है। आप अपने लिस्ट में 1-2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी रखिए तो आपको वेल प्रिपेयर रहेगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में भी जाना है और इस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, क्योंकि इसका प्रोग्राम भी अच्छा है। और रैंकिंग डजंट मैटर इन जर्मनी में, कहीं ना कहीं रैंकिंग मैटर भी नहीं करती। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हो तो मेक श्योर जो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है वो एक स्किल्स बेसिस पे पढ़ा हुआ, जितना आप पढ़ रहे हो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जो भी रहेगा वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा, आपकी जॉब्स में हेल्प करेगा एंड बाकी सारी चीज़ों में भी आपको ईजी करेगा। बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनोवेटिव करिकुलम रहेगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचिंग है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंक है। क्या रहता है जब पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट फंडेड रहती है वहाँ पे गवर्नमेंट से टाइप्स रहते हैं, तो कंपनी खुद ओवरऑल उनको टाइप्स करती है। बट यहाँ पे क्या रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुद उनको अप्रोच करती है कि आप हमारे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से टाइप्स करिए, लिंक करिए, ये बेनिफिट्स रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि काफ़ी अच्छे जो टाइप्स रहते हैं वो भी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कनेक्शंस के लिए बेसिकली आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, मूव करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस प्राइवेट। दोनों में आप देखो स्टेट एंड गवर्नमेंट और ट्यूशन फीस इनका बेसिस रहता है, फंडेड जो रहेगी। ट्यूशन फीस एवरेज एंड लोअर फॉर फ्री रहेगी, और इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए, नॉन यूरोपियन और यूरोपियन के लिए तो ऑब्वियसली वो फ्री ही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी फीस के टर्म्स में, ट्यूशन फीस के टर्म में हायर है। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बोथ आर इन
दोनों ही, प्राइवेट आप चूज करो या पब्लिक में आपका एडमिशन होता है, इट डजेंट मैटर। बस जो आप सीख रहे हैं, जितनी आपकी स्किल्स अच्छी ग्रो कर रहे हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह है, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज से करो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से करो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, कुछ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो मैंने मेंशन की यहाँ पे। जैसे मैंने आपको TUM बताया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, काफ़ी अच्छा रिसर्च इनका प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। लुडविग मैक्सिकल यूनिवर्सिटी, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टूविंग, म्यूनिक बिजनेस स्कूल काफ़ी ज़्यादा नोन है फॉर अपने बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए। फ्रैंकफर्ट मैनेजमेंट फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन है। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ और हैं, ये ऑटो मैनेजमेंट स्कूल्स, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देखना चाहो। इसके अलावा भी ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी रिमेनिंग है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी। डैट का पोर्टल मैंने आपको बताया, अब वहाँ पे जाके रिसर्च करिए कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लुकआउट कर सकते हो, अपनी लिस्ट में आप उनको रख सकते हो और उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि डैट का पोर्टल गवर्नमेंट के थ्रू है, आपको पूरी डिटेल्स अप टू डेट मिलेंगी। अगर अप टू डेट भी नहीं है तो उन्होंने बाय द वे लिंक प्रोवाइड किया जाता है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, देन आप मूव ऑन कर जाएंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको पूरा अप टू डेट मिलेगा, एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसके अलावा भी कोई डाउट आता है, कोई सवाल बचा हुआ है, तो आप कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।